वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन आप सभी का स्वागत है साथियों। आज 1 से लेकर 31 अक्टूबर 2023 तक का सुपर फास्ट रिवीजन है वो राजस्थान करंट अफेयर काम करने वाले हैं, क्योंकि आज 1 नवंबर है और पूरा महीना है वो 7 अक्टूबर का। इसमें आज के दिन हम कवर करेंगे। बेहतरीन सेशन रहने वाला है, शानदार सेशन। आने वाले एग्जाम की दृष्टि से रामबाण क्लास है वो साथियों यह रहने वाली है, मैं पहले ही बता देता हूँ। ठीक है साथियों, डेली 8 बजे अपनी क्लास आती है और इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर वन को ज्वाइन कर लेना, ताकि प्रत्येक क्लास की पीडीएफ वहां पर आपको मिल जाती है। और अभी तक आपने अपना परिवार राजस्थान स्टडी नंबर वन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। साथियों बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर शानदार सेशन के साथ। और अपनी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें मैंने जो क्वेश्चन पूछा है उसकी क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंट का रिव्यू भी देखेंगे। और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है साथियों। और सेशन को लास्ट तक देखना, बेहतरीन सेशन रहने वाला है आने वाले एग्जाम के लिए साथियों। यह रामबाण क्लास है, मैं फिर कह रहा हूँ। बढ़ते हैं, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे शानदार सेशन के साथ। साथियों मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि एशियन पैरा गेम्स में सुंदर सिंह गुर्जर ने भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, इनका संबंध किस जिले से आता है? ऑप्शन सी अपना राइट आंसर था, करौली जिले से आता है। जो सबसे पहले जवाब दिया है कमलेश धाकड़ ने, 2 नंबर पर जवाब दिया हरिराम ने, 3 नंबर पर दिया है नीतू रानी ने, 4 नंबर पर जवाब दिया खुशीराम कुमावत ने। और मैंने जो खिलाड़ियों के संदर्भ में पूछा था कि एशियन गेम्स में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने क्या जीता है, तो उन्होंने अच्छे से लिखा है। मैं हर बार कहता हूं कि आपको मैं जितना कहता हूं ना फैक्ट लिखा करो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े साथियों। फिर 5 नंबर पर जवाब दिया है मीरा कुमारी ने, और इन्होंने भी बहुत ही अच्छे फैक्ट लिखे हैं एशियन गेम्स के बारे में। और यहाँ पर देवीलाल ने 6 नंबर पर जवाब दिया, 7 नंबर पर दिया है मनोहर ने। आप ऐसे ही कंटिन्यू मेहनत कीजिएगा साथियों, लगातार मेहनत कीजिएगा, क्योंकि सफलता मेहनत करने वाले पर ही फिदा होती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो शानदार सेशन रहने वाला, लास्ट तक देखना। आप है वो बहुत से विद्यार्थियों से आगे निकल जाओगे अक्टूबर महीने में, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और अगर अक्टूबर महीने का करंट का क्वेश्चन आएगा तो इससे अपनी सेशन से बाहर नहीं आएगा, ये मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ, आपसे वादा करता हूँ। बढ़ते हैं शानदार सेशन की ओर, फिर से आपका स्वागत है। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। और आपको मैं बता दूं इस सेशन के अंदर ओनली हम क्वेश्चन और आंसर देखने वाले हैं, क्योंकि फैक्ट और डेली अपनी जो करंट के क्लास आती है डेली, उसमें आपको फैक्ट है वो शानदार बता दिया जाते हैं। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, राज्य सरकार के द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर खादी वस्त्रों पर कितने प्रतिशत विशेष छूट दी जा रही है? तो साथियों 50% की छूट है वो दी जा रही है खादी वस्त्रों पर, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये साथियों 30 जनवरी 2024 तक है वो छूट दी जा रही है खाद्य वस्त्रों पर। ये यहाँ पर राजस्थान सरकार के द्वारा यहाँ पर खाद्य वस्त्रों को प्रोत्साहन देने के लिए है वो शुरू किया गया है। और 2 नंबर क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। राजस्थान आबकारी निरोधक दल का ध्येय वाक्य क्या रखा गया है? तो साथियों राजस्व अर्जन एवं अनुशासन, राजस्व अर्जन एवं अनुशासन इसका ध्येय वाक्य रखा गया है, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास किसका है? ये राजस्थान पुलिस का है। शांति सेवा और न्याय ये किसका ध्येय वाक्य है? ये साथियों दिल्ली पुलिस का है। और नव स्पर्शम दीप्तम है ये राजस्थान, ये अपनी भारतीय वायुसेना का है वो साथियों ध्येय वाक्य, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 11वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो ये साथियों गुलशन ग्रोवर को, ये है गुलशन ग्रोवर। इनको साथियों हाल ही में 11वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा स्टार। और देवीलाल महिया को आपको अच्छे से याद रखना है, जो हाल ही में आरएस एग्जाम प्री के अंदर पूछा गया था। इनको हाल ही में राजस्थानी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार दिया गया है अंतसरो ओणमो के लिए, ये भी आपको ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 69वें वन्य जीव सप्ताह का आयोजन है वो कब तक किया गया था? साथियों तो आपको पता होना चाहिए 1 से 7 अक्टूबर 2023 को 69वें वन्य जीव सप्ताह का आयोजन है वो किया गया था बीड कंजर्वेशन रिजर्व झुंझुनू के अंदर, ये आपको ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा स्टार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान की पहली हेरिटेज ट्रेन का वर्चुअल उद्घाटन किसने किया है? तो ये साथियों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा है वो 5 अक्टूबर को साथियों राजस्थान की पहली हेरिटेज ट्रेन का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो हेरिटेज ट्रेन है ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी? तो ये मारवाड़ जंक्शन से लेकर साथियों कमली घाट तक चलेगी, ये आपको ध्यान रखना, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देहरादून में आयोजित राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में जोधपुर की येसिका भाटी ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। येसिका भाटी ने जीता है कांस्य पदक, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, 100% क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा साथियों। प्रदेश की चौथी जंगल सफारी कहाँ शुरू की गई है? तो प्रदेश की चौथी जंगल सफारी हिल स्टेशन माउंट आबू, हिल स्टेशन माउंट आबू के अंदर है, वो चौथी जंगल सफारी शुरू की गई है। जबकि प्रदेश की पहली जंगल सफारी कौन सी है? रणथंभौर जंगल सफारी जो सवाईमाधोपुर के अंदर, ये प्रदेश की फर्स्ट है। सरिस्का जो अलवर में है, ये राजस्थान की सेकेंड है साथियों। और कुंभलगढ़ राजसमंद है, ये राजस्थान की तीसरी यानी जंगल सफारी है। अब चौथी है वो हिल स्टेशन माउंट आबू में शुरू की गई है। ये भी आपको ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसका उद्घाटन किसने किया था? तो वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन थे? हेमाराम चौधरी के द्वारा है वो इस चौथी जंगल सफारी का उद्घाटन वो किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को, डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को है वो सूर्यमल मिश्रण शिखर सम्मान पुरस्कार दिया जाएगा 2023-24 के लिए। किसके द्वारा दिया जाता है? राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के द्वारा। और ये राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी है, ये कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? शिवराज छंगानी, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। शिवराज छंगानी इसके अध्यक्ष हैं। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, राज्य सरकार के द्वारा खटिक समाज के लिए किस बोर्ड का गठन किया गया है? तो साथियों संत श्री दुर्लभ नाथ बोर्ड का गठन किया गया है खटिक समाज के लिए। ये आपको ध्यान रखना है, लगभग 15-20 बोर्ड है वो राजस्थान सरकार ने गठन किए जा चुके हैं, जो आपको एक साथ में सीक्वेंस में कभी कोई एक क्लास आएगी जिसमें सभी बोर्ड आपको अच्छे से मैं करवा दूंगा साथियों, ठीक है। अग्रवाल समाज के लिए अग्रसेन बोर्ड और पटेल समाज के लिए सरदार पटेल बोर्ड का गठन है वो किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, 100% एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है साथियों। क्यों छपेगा इसका भी मैं आपको राज बताने वाला हूं। नेशनल दिव्यांग T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया? तो ये साथियों उदयपुर के अंदर है वो नेशनल दिव्यांग T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ये तीसरा संस्करण था, यानी नेशनल दिव्यांग जो T20 क्रिकेट है इसका तीसरा संस्करण था, ध्यान रखना। और ये साथियों 28 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर के बीच में है वो खेला गया था। और इसके जो ट्रॉफी का अनावरण है वो किसने किया है? तो आपको ये पता होना चाहिए, रोजर बिन्नी जो BCCI अध्यक्ष हैं। और उसके बाद में साथियों ये जय शाह हैं जो सचिव है, ध्यान रखना। और इसके ब्रांड एम्बेसडर, इस जो टूर्नामेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? हरभजन सिंह थे। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, एग्जाम की दृष्टि से यहाँ से पूछा जा सकता है। उदयपुर में है वो इसका आयोजन किया गया था। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सरकार के द्वारा अग्रवाल समाज के लिए किस बोर्ड का गठन किया गया? तो अग्रवाल समाज के लिए साथियों राजस्थान राज्य अग्रसेन कल्याण बोर्ड का गठन है वो किया गया, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 अक्टूबर 2023 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के नए परिसर का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो ये साथियों नरेंद्र मोदी जी के द्वारा है वो यहाँ पर नए परिसर का लोकार्पण किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा राजस्थान विजन 2030 डॉक्यूमेंट कब जारी किया गया था? तो 5 अक्टूबर 2023 को साथियों राजस्थान विजन 2030 डॉक्यूमेंट है वो जारी किया गया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 दिवसीय राजस्थान MSME शिखर सम्मेलन का आयोजन है वो कहाँ किया गया था? तो जयपुर के अंदर MSME शिखर सम्मेलन का आयोजन है वो किया गया था 6-7 अक्टूबर को, ये ध्यान रखना, 2 दिवसीय इसका आयोजन किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान सिलिकोसिस पोर्टल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एप्लीकेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो ये टीकाराम जूली के द्वारा, ध्यान रखना, टीकाराम जूली के द्वारा जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री है इनके द्वारा है वो यहाँ पर साथियों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन का उद्घाटन है वो किया गया था, ध्यान रखना, सिलिकोसिस पोर्टल के लिए, ये आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधीवादी दर्शन में PG डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ करने वाला प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर है वो साथियों, यह पहला विश्वविद्यालय है गांधीवादी दर्शन पर PG डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जितो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो साथियों जयपुर में है वो JECC सीतापुरा जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया था। इसका उद्घाटन वो किसने किया था? तो राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा है वो इसका उद्घाटन किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेशिया में आयोजित इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में सीकर के देवराज सिंह शेखावत ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है देवराज सिंह शेखावत ने, यह आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई।
6 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा कौन से जिलों की घोषणा की गई है? तो कौन से नए जिलों की घोषणा की गई थी? मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नए जिलों की घोषणा 6 अक्टूबर को की गई थी साथियों, लेकिन अभी तक इनकी अधिसूचना जारी नहीं हुई है। तो अभी तक हम कितने मानेंगे? 50 जिले ही मानेंगे, ध्यान रखना। तो इससे पहले 19 जिलों की घोषणा है वो साथियों 17 मार्च 2023 को की गई थी, आपको ध्यान रखना। लेकिन 4 अगस्त को है वो अधिसूचना जारी कर है वो यहाँ पर। ये अब वर्तमान में राजस्थान के 50 जिले हैं और वैसे 53 जिले, लेकिन अभी तक इनकी अधिसूचना जारी नहीं हुई है, घोषणा हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट। और घोषणा भी कब? 6 अक्टूबर को हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार। राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत योजना आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? प्रकाश चंद्र गुप्ता को। प्रकाश चंद्र गुप्ता को बनाया गया है साथियों, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि राम लुबाया है वो हाल ही में जो नवगठित जिले उनके समिति के अध्यक्ष कौन थे? राम लुबाया थे, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। एस के सरीन की बात करें तो कमेंट में बताना भाई एस के सरीन है वो हाल ही में किसके अध्यक्ष बने हैं, ये कमेंट में मेरे को बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से बढ़ते हैं आगे साथियों। बीच में वास्तव में आपको अच्छा लग रहा है सेशन तो लाइक करते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा अपने साथियों को, परिवार को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम को फॉलो भी कर लेना, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, 100% छपने वाला क्वेश्चन है। मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी जोधपुर के पहले कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो ये डॉक्टर एम के आसेरी, डॉक्टर एम के आसेरी को है वो नियुक्त किया गया है मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी जोधपुर के। आपको पता होना चाहिए मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की घोषणा है वो बजट 2023 जो इसके अंदर की गई थी साथियों, 23-24 में, और 500 करोड़ की लागत से वो इसका निर्माण है वो जोधपुर में किया जा रहा है, जिसके हाल में प्रथम जो पहले कुलपति है वो किसे बनाया गया है? डॉक्टर एम के आसेरी को बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना। जबकि जोधपुर के अंदर एक यूनिवर्सिटी और बन रही है 25 करोड़ की लागत से, महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी, जिसके हाल में कुलपति पहले कुलपति किसे बनाया गया? डॉक्टर कुसुमलता भंडारी को बनाया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना। और बाबा आंटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? पहले डॉक्टर देवस्वरूप है। और प्रोफेसर सुनीता मिश्रा मोहनलाल चुकाड़िया विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति है। ये चारों के चारों फैक्ट आपको याद होने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी जोधपुर की प्रथम कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर कुसुमलता भंडारी को, ये है कुसुमलता भंडारी, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सभी को पता है राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मतदान कब होंगे? तो पहले साथियों 23 नवंबर है वो चुनाव आयोग ने घोषणा की थी, लेकिन यहाँ पर वो आता है देवठनी 11, ठीक है, जिसकी वजह से ब्याह शादी राजस्थान में ज़्यादा है और इसकी वजह से फिर 25 नवंबर को है वो अब क्या होंगे? मतदान होंगे, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और 3 दिसंबर को आ जाएंगे नतीजे और नई सरकार का पता चल जाएगा कौन होगा राजस्थान का मुख्यमंत्री। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार। हाल ही में किसे राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य के पद पर नियुक्त किया गया है? अयूब खान, कर्नल केसरी सिंह राठौड़ और कैलाश चंद्र मीणा। उपयुक्त सभी इन तीनों को है वो साथियों आरपीएससी का अध्यक्ष है वो बनाया गया है, ध्यान रखना। और सबसे चर्चित व्यक्ति कौन है? कर्नल केसरी सिंह, जो अपने एक बयान की वजह से वो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे थे साथियों, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब कमेंट में मेरे को ये बता देना कि आरपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रदेश के किस विभाग द्वारा दस्तावेजों के हस्तांतरण के लिए ऑटो डिड जनरेशन सिस्टम विकसित किया गया है? तो पंजीयन विभाग के द्वारा ऑटो डिड जनरेशन विकसित है वो किया गया है साथियों, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है डेल्फी काउंसिल ऑफ राजस्थान के द्वारा 3 दिवसीय शरद रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये साथियों जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर है वो इसका आयोजन है वो किया गया था साथियों, ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 दिवसीय शरद रंग महोत्सव का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 5 दिवसीय राज्य स्तरीय जनजाति स्काउट गाइड महोत्सव का आयोजन है वो कहां पर किया गया? तो उदयपुर में है वो इसका आयोजन किया गया था। 5 दिवसीय राज्य स्तरीय जनजाति स्काउट गाइड महोत्सव का आयोजन उदयपुर में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वीं राजस्थान विधानसभा में आयोजित 8 स्तर में सर्वाधिक सवाल किस विधायक ने पूछे थे? तो साथियों गुलाबचंद कटारिया ने पूछे थे, जो प्रतिपक्ष नेता है, अब वर्तमान में ये असम के राज्यपाल हैं, ध्यान रखना। और अब बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, नई विधानसभा जो गठित होगी वो 16वीं होगी, ये 15वीं विधानसभा थी, ध्यान रखना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाल ही में राजस्थान राज्य वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये साथियों रिचपाल मिर्धा को बनाया गया है, ये है रिचपाल मिर्धा। और आपको पूछा जाए कि लाल सिंह झाला को किसका अध्यक्ष बनाया गया है? तो महाराणा प्रताप बोर्ड का अध्यक्ष है वो बनाया गया है। जबकि मेजर आलोक राज की बात करें तो राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। और कर्नल केसरी सिंह राठौड़ की बात करें तो ये हाल ही में आरपीएससी के सदस्य नियुक्त किए गए हैं, ये भी आपको चारों फैक्ट याद रखने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वीर श्रोमणी महाराणा प्रताप बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये लाल सिंह झाला को बनाया गया, ये है लाल सिंह झाला, जो इंपॉर्टेंट है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 दिवसीय फ्रेंच कल्चर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये उदयपुर के अंदर है। 5 दिवसीय फ्रेंच फेस्टिवल का आयोजन है वो किया गया, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में MPUAT उदयपुर से किसे शामिल किया गया है? तो यह डॉक्टर नारायण लाल पंवार को शामिल किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन, लगा लीजिएगा स्टार। विश्व का पहला इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो भरूख खीरा गांव बीकानेर के अंदर, भरूख खीरा गांव बीकानेर के अंदर है वो शुरू किया गया है, ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि खेलगांव उदयपुर के अंदर राजस्थान का पहला हॉर्स पोलो ग्राउंड है वो स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदयपुर की साहित्यिक संस्थान अदबी उड़ान की ओर से अदबी उड़ान राजस्थानी साहित्यकार सम्मान किसे दिया जाएगा? तो ये साथियों वाजिद हसन काजी को है वो सम्मानित किया गया था, ध्यान रखना। जबकि राष्ट्रीय जो अदबी साहित्य सम्मान है वो कासिम बीकानेरी को सम्मानित किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और अरबी यानी महिला सम्मान है वो अश्विनी वैष्णव को दिया गया था, अश्विनी वैष्णव को दिया गया था। मारवाड़ का जो राव सिया सम्मान है वो दिया गया था, जो आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि वैष्णवी शर्मा है उनकी बात करें तो इनको मिस राजस्थान 2023 है वो चुना गया था, ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विधानसभा चुनाव 2023 में आचार संहिता के उल्लंघन के खिलाफ शिकायत हेतु कौन सा ऐप शुरू किया गया है? तो सी विजिल ऐप शुरू किया गया है। अगर आपको विधानसभा के 25 दिन बचे हैं, चुनाव के 25 दिन में कोई भी नेता किसी को घूस देते हुए दिखा या कोई अशब्द बोलता है तो उसका आप वीडियो बना सकते हैं या फोटो है वो इस ऐप के द्वारा उस ऐप पर डाल सकते हैं, वहाँ पर फिर निर्वाचन आयोग अपने आप कार्रवाई करेगा साथियों। तो सी विजिल ऐप ध्यान रखना, आचार संहिता के उल्लंघन के खिलाफ है वो शिकायत कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल MSN ने सूर्यास्त देखने के लिए दुनिया के 25 बेहतरीन शहरों में भारत के किस शहर को शामिल किया गया है? तो उदयपुर शहर को शामिल किया गया है, झीलों की नगरी उदयपुर को शामिल किया गया है दुनिया के 25 शहरों के अंदर, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव हेतु कोच मेंटेनेंस डिपो कहाँ बनाया जाएगा? तो जोधपुर के अंदर बनाया जाएगा, ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विधानसभा चुनाव 2023 में प्रदेश की एकमात्र ऐसी सीट कौन सी है जहां महिला वोटर्स पुरुषों से अधिक है? तो निम्बा हेड़ा, ध्यान रखना, निम्बा हेड़ा के अंदर है वो, यहाँ पर पुरुषों से अधिक महिला वोटर्स है, ध्यान रखना, वो भी कितनी 142 महिला है वो पूरे विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में पहली बार अश्व तीरंदाजी हॉर्स बैक आर्चरी की ट्रेनिंग की शुरुआत कहाँ की गई है? तो डुंडलोद झुंझुनू के अंदर है वो की गई है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विमोचित उपन्यास बटन रोज किसके द्वारा लिखा गया है? तो रजनी मोरवाल के द्वारा, ये है रजनी मोरवाल, जिनके मतलब यहाँ पर कौन सा उपन्यास लिखा गया है? बटन रोज है वो लिखा गया है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। कैलाश चंद्र सैनी जो प्रकृति पर्यावरण से संबंधित पुस्तक लिखी थी, मोहम्मद जमान आरिफ की बात करें तो इन्होंने भी है वो पुस्तक लिखी थी, और अरविंद मंडलोई की जादूनामा पुस्तक जो राज्यपाल कलराज मिश्र ने वो साथियों इसका लोकार्पण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत के सबसे बड़े कुकिंग प्लेटफॉर्म मास्टर शेफ इंडिया शो में भाग लेने वाली राजस्थान की मशहूर यूट्यूबर कौन है? तो कौशल्या चौधरी, ये जोधपुर की है कौशल्या चौधरी, जो मास्टर शेफ इंडिया शो के अंदर जाने वाली राजस्थान की है वो पहली कुकिंग हम बोल सकते हैं, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। नीरू यादव, ये साथियों अहिर गांव झुंझुनू की रहने वाली है और इनको हॉकी वाली सरपंच के नाम से जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर कीर्ति भारती की बात करें तो ये भी जोधपुर की है, जो अभी तक 50 बाल विवाह रुकवा चुकी है, तो इनको बहुत से अवार्ड है वो अभी तक दिए जा चुके हैं। और नीरा सिंह को भी है वो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल टीचर्स अवार्ड है वो दिया जा चुका है। सेशन वास्तव में अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा और अपने परिवार को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर प्रत्येक पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कीजिएगा। थैंक यू। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के लिए खर्च सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 40 लाख रुपए वो खर्च सीमा बढ़ा दी गई। विधायक की पहले ही 28 लाख थी, अब इसको बढ़ाकर 40 लाख रुपए वो खर्च सीमा बढ़ा दिया, यानी कि 40 लाख तक का वो खर्चे कर सकते हैं विधायक अपने चुनाव प्रचार में। और लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक सुधार व उन्मुखीकरण के लिए राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो जयपुर के अंदर है वो इसकी स्थापना की जाएगी। ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक और ग्वालियर घराने की मालिनी राजूरकर का निधन हो गया है। इनका जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था? तो अजमेर जिले में है वो साथियों, मालिनी राजूरकर का जन्म हुआ था, जिनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के पुरातात्विक संरचनाओं के रखरखाव के लिए पुरातत्व और संग्रहालय विभाग ने किसके साथ एमओयू किया है? तो मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर के साथ है वो साथियों एमओयू किया है। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तुर्की में आयोजित IFMA वर्ल्ड यूथ म्यूथाई चैंपियनशिप में जयपुर की मनीषा पेम ने कौन सा पदक जीता है? तो साथियों ये जीता है कांस्य पदक, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में आयोजित योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में बांसवाड़ा की नितेश त्रिवेदी ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें भी है वो कांस्य पदक जीता है नितेश त्रिवेदी ने, जो बांसवाड़ा की, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में केंद्र सरकार ने राजस्थान उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान की है? तो साथियों 3 न्यायाधीश है वो हाल ही में राजस्थान के उच्च न्यायालय के अंदर वो नियुक्त किए गए हैं। एक का तो नाम है जस्टिस अवनीश झिंगन, जस्टिस अरुण मोगा और जस्टिस M लक्ष्मण। ये साथियों 3 न्यायाधीश हैं जो राजस्थान के हाईकोर्ट में नियुक्त हुए हैं। इनको मिलाकर टोटल अब राजस्थान के हाईकोर्ट में 35 न्यायाधीश हो चुके हैं, जबकि 50 पदों के लिए है वो साथियों स्वीकृत है राजस्थान के अंदर। ये आपको ध्यान रखना, जिसमें से 3 महिला न्यायाधीश भी है, जो आपको याद रखना है साथियों, रेखा बोरान, नुपुर भाटी और सुभा मेहता। ये 3 महिला न्यायाधीश है। और वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट के जो मुख्य चीफ जस्टिस है वो कौन है साथियों? कमेंट में मेरे को बताना है, जो आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पर्यटन विभाग की ओर से 2 दिवसीय विश्व प्रसिद्ध आभानेरी उत्सव का आयोजन है वो कहाँ किया गया था? तो दौसा के अंदर आभानेरी उत्सव का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस मेडिकल कॉलेज को शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में शामिल किया गया है? तो एम्स जोधपुर और सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर, A और B दोनों को शामिल किया गया है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ रत्न पुरस्कारों में पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया? तो ये कालूनाथ कालबेलिया को है वो प्रदान किया गया। ये है कालूनाथ कालबेलिया, ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नवगठित जिला प्रशासन ने कुपोषण से निपटने हेतु कौन सा मिशन है वो लॉन्च किया है? तो साथियों यहाँ पर मिशन आकाश लॉन्च किया है। तो मिशन आकाश लॉन्च है वो किसने किया है? तो ये साथियों दुद्दू जिले ने है वो जिला प्रशासन के द्वारा मिशन आकाश लॉन्च किया गया है कुपोषण से निपटने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। तंबाकू नियंत्रण एवं रोकथाम की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किस राज्य को टोबैको कंट्रोल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मारो राजस्थान, प्यारो राजस्थान, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। टोबैको कंट्रोल एक्सीलेंस अवार्ड से राजस्थान को सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर में मारवाड़ उत्सव का आयोजन कब किया गया? तो साथियों 27 अक्टूबर 2023 को मारवाड़ उत्सव का आयोजन वो किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में राजस्थानी गौर कथाचित्र के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल करने वाली पहली राजस्थानी फिल्मकार कौन है? तो ये साथियों कौन है? सुरुचि शर्मा है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आलिया भट्ट है वो क्या है? बेस्ट अभिनेत्री है 69वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में। और अल्लू अर्जुन है वो साथियों बेस्ट अभिनेता है, और बेस्ट फिल्म है वो कौन सी थी? रॉकेटरी, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान भारत रत्न पब्लिशिंग हाउस की तरफ से किसे देश के प्रतिष्ठित लाइफ टाइम बेस्ट सिविलियन ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर महेंद्र राठौड़ को सम्मानित किया गया है, ध्यान रखना, ये है डॉक्टर महेंद्र राठौड़, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कितने सरपंच सदस्यों को एशिया के सबसे स्वच्छ गांव मौलीजोंग मेघालय में निरीक्षण हेतु भेजा गया है? तो 22 सरपंचों को है वो भेजा गया है मौलीजोंग, जो मेघालय के अंदर जो एशिया का स्वच्छ गांव है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता में संपन्न ईस्टर्न इंडिया लेडीज गोल्फ चैंपियनशिप में शिक्षा जैन जयपुर ने कौन सा पदक जीता है? तो शिक्षा जैन ने साथियों जीता है रजत पदक, ध्यान रखना, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। एशियन पैरा गेम्स 2023 में जयपुर के अवनी लेखराज ने
10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है अवनी लेखरा ने। ध्यान रखना 10 मीटर एयर राइफल के अंदर, ये वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट। SH1 कैटेगरी के अंदर है वो अवनी लेखरा खेलती है, जयपुर की रहने वाली है। इनके बारे में अच्छे से हमने पूरी डिटेल है वो अच्छे से देख रखी है साथियों। और लगा लीजिएगा स्टार, डॉक्टर अब्दुल कलाम यूथ लीडरशिप इंटरनेशनल अवार्ड किसे दिया गया? डॉक्टर कृति भारती को हाल में है डॉक्टर अब्दुल कलाम यूथ है वो लीडरशिप इंटरनेशनल अवार्ड वो प्रदान किया गया है। ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली एकीकृत सैन्य कमान कहाँ स्थापित करना प्रस्तावित है? तो साथियों ये कहाँ पर, जयपुर के अंदर है वो स्थापित होगी देश की पहली एकीकृत सैन्य कमान। ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीएफ की महिला बाइक टीम यशस्विनी को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो राज्यपाल कलराज मिश्र ने है वो साथियों है वो यहाँ पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया सीआरपीएफ। ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है सीआरपीएफ की महिला टीम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26वें लोकरंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जौहर कला के अंदर, जयपुर के अंदर वो 26वें लोकरंग महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्टिफाइड चावल तैयार करने हेतु हड़ौती का पहला प्लांट राजस्थान में कहाँ लगाया जाएगा? तो बूंदी के अंदर वो साथियों लगाया जाएगा। ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगामी विधानसभा चुनाव में बुजुर्गों और दिव्यांगजनों हेतु होम वोटिंग की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु भीलवाड़ा में किस ऐप का नवाचार किया गया है? तो सहज भीलवाड़ा ऐप का नवाचार किया गया है। लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट है। सी विजिल ऐप है वो साथियों, जो आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत है वो आप इस पर कर सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। और लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चीन के होंगजू में चल रहे पैरा एशियन गेम्स में भरतपुर के रुद्रांश खंडेलवाल ने 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक रुद्रांश ने जीता है रजत पदक। ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट, भरतपुर के हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वें राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल का आयोजन है वो कहाँ किया जा रहा है? तो साथियों कहाँ पर किया गया था? जोधपुर के अंदर है वो 16वें राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन कंपटीशन एयर वेपन 2023 में उदयपुर की आत्मिका गुप्ता ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है आत्मिका गुप्ता ने। ध्यान रखना आत्मिका गुप्ता ने, वेरी इंपॉर्टेंट, उदयपुर की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नो बैग डे पहल के तहत शनिवार से राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में किस अभियान का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा? तो साथियों गुड टच बेड टच है वो जो अभियान है उसका दूसरा चरण है वो 28 अक्टूबर से किया गया था। ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, शनिवार को, वेरी इंपॉर्टेंट। और लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट। होंगजू में आयोजित एशियन पैरा गेम्स 2023 में करौली के किस खिलाड़ी ने भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो सुंदर सिंह गुर्जर करौली जिले के रहने वाले, भाला फेंक इनका खेल है। एशियन पैरा ओलंपिक्स में उन्होंने साथियों स्वर्ण पदक जीता है। ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा स्टार। अवनी लेखरा ने भी गोल्ड मेडल जीता है शूटिंग के अंदर। रुद्रांश खंडेलवाल ने जीता है रजत पदक। ध्यान रखना शूटिंग के अंदर। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने एरोपोनिक व हाइड्रोपिक खेती की तकनीक विकसित की है? तो कादरी जोधपुर ने है वो साथियों यह तकनीक विकसित की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा में आयोजित होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान के कितने सदस्यों का दल हिस्सा ले रहा है? तो साथियों 480 खिलाड़ी वो राजस्थान के वो शामिल हो रहे हैं इसके अंदर। ध्यान रखना जो गोवा के अंदर आयोजित हो रहा था उद्घाटन वो नरेंद्र मोदी ने किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, स्वयंमान सिंह द्वितीय संग्रहालय द्वारा किसे महाराजा स्वाई प्रताप सिंह अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये साथियों डॉक्टर देवदत्त शर्मा को है वो सम्मानित किया गया है। किस अवार्ड से? महाराजा स्वाई प्रताप सिंह अवार्ड से सम्मानित किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, हाल ही में प्रियंका गांधी द्वारा किसान नेता पद्म श्री शीशराम मोड़ा की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो अरडावता झुंझुनू के अंदर है वो साथियों पद्म श्री शीशराम मोड़ा की प्रतिमा का अनावरण प्रियंका गांधी जी के द्वारा है वो किया गया था साथियों। ध्यान रखना ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, चीन में चल रहे पैरा एशियन गेम्स 2023 में राजस्थान की निमिषा सुरेश ने किस खेल में स्वर्ण पदक हासिल किया है? लॉन्ग जंप के अंदर है वो साथियों मनीषा सुरेश जो हनुमानगढ़ जिले की रहने वाली है। इन्होंने लॉन्ग जंप के अंदर गोल्ड मेडल जीता है एशियन पैरा गेम्स के अंदर। लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रेन इंडस्ट्री एक्सपो का आयोजन है वो कहाँ किया गया? तो साथियों बीकानेर के अंदर है वो ग्रेन इंडस्ट्री एक्सपो का आयोजन है वो किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माटी के लाल बाबू साहब भैरू सिंह शेखावत पुस्तक का विमोचन किया गया है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो जितेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है साथियों। ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा स्टार। और नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग मतदाताओं के लिए किस मोबाइल ऐप को शुरू किया गया है? तो सक्षम ECI मोबाइल ऐप है वो साथियों लॉन्च किया है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा स्टार। और ये बाकी के ऐप हमने अच्छे से देख लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन पैरा गेम्स में 1500 मीटर दौड़ स्पर्धा में चूरू के राकेश भेड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो साथियों स्वर्ण पदक जीता है एशियन पैरा गेम्स में 1500 मीटर दौड़ स्पर्धा में चूरू के राकेश भेड़ा ने। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा स्टार। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान रॉयल्स ने किसे बॉलिंग कोच व सहायक कोच के रूप में नियुक्त किया है? तो ये साथियों शेन बॉन्ड को है वो यहाँ पर नियुक्त किया गया है, जो न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज है। इनको हाल ही में राजस्थान की बॉलिंग कोच व सहायक कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये किसके स्थान पर आए हैं? लसित मलिंगा के स्थान पर आए हैं। ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, हाल ही में मुख्यमंत्री ने राजस्थान में मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र कहां स्थापित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है? जयपुर, जोधपुर और कोटा यानी उपयुक्त सभी जिलों के अंदर है वो यहाँ पर क्या खोले जाएंगे? मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र खोले जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पैरा एशियन गेम्स में झुंझुनू की अनीता ने किस खेल में रजत पदक जीता है? तो अनीता ने नौकायान के अंदर है वो साथियों रजत पदक जीता है। नारायण व अनीता की जो संयुक्त जो जोड़ी थी है उसने है वो साथियों यहाँ पर क्या जीता है? रजत पदक जीता है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा में चल रहे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में नितेश जांगीड़ ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो यहाँ पर भारोत्तोलक के अंदर वो स्वर्ण पदक जीता है नितेश जांगीड़ ने, जो अपने गोवा के अंदर 37वां राष्ट्रीय खेल चल रहे हैं उसमें। और ये साथियों आज का प्रश्न। तो साथियों हमने 1 से लेकर 31 अक्टूबर तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने पूरा कवर कर लिया है 30 मिनट के अंदर, ठीक है। तो यानी आधे घंटे का क्लास है ये साथियों, और इसमें पूरा अक्टूबर महीना अच्छे से मैंने कवर करवा दिया है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल अपनी जो क्लास आएगी वो 1 नवंबर व 2 नवंबर की क्लास है वो साथ में है वो आपको मिल जाएगी साथियों 8 बजे। और आज का प्रश्न आपके लिए है, इसको बताना और कमेंट में ये भी बताना कि आज का सेशन आपके लिए कैसा रहा और क्या वास्तव में अच्छे समझ में आ गया होगा। और आज का प्रश्न आपके लिए है साथियों, आज का प्रश्न है, वर्तमान में राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? ऑप्शन आपके सामने, देवेंद्र गुप्ता, प्रवीण गुप्ता, संजय श्रोत्रिय, प्रताप कृष्ण लोहरा। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा कमेंट में बताना है। और कमेंट में आज की क्लास के बारे में भी आपकी क्या राय है वो भी आप अपनी कमेंट में जरूर दें, ठीक है साथियों। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और अपने इस परिवार को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने परिवार को इस जो अपना टेलीग्राम है उसको भी ज्वाइन कर लेना, और क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका प्यार सपोर्ट ही साथियों मेरा मोटिवेशन है, ठीक है साथियों। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।